चलो जी नेक्स्ट। एक सुबह वाला जैकोबिन वाला था, वो डिस्कस करें। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अभी देता हूँ। हाँ, एक इनका रह गया, वृत्ति का बताइए आपका क्या है। हाँ, इसमें क्या पूछना है? तो ये क्वेश्चन नंबर। सर इसमें पार्ट बी और डी। अच्छा, बी और डी। बी में कह रहा है कि सेट ऑफ एक्स सच दैट ए माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। तो आपको पता है नलिटी, जैसे ये सेट है ना, जैसे एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं नल स्पेस ऑफ ए। ठीक है, इसका नाम है नल स्पेस ऑफ ए। ये एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होता है? मान लीजिए इसका नाम मैं वी रख दूं अभी के लिए, तो आपको पता है इसका डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वी? इसको बोलते हैं नलिटी। नल। और किसी मैट्रिक्स में नलिटी कैसे निकालते हैं? मान लीजिए मैट्रिक्स ए आपका क्या है, यहाँ पे 3x3 है, और रैंक मान लीजिए इसका आर है, तो कैसे निकालेंगे इसका नलिटी आप? नलिटी प्लस रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ कॉलम, तो नलिटी किसके इक्वल आएगी? 3 माइनस रैंक ऑफ ए। और अब आप ध्यान दो, तो अभी तो मैंने ए एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आपके क्वेश्चन में ए के प्लेस पे क्या है? हम्म, आपका क्वेश्चन क्या है? बी ऑप्शन क्या कह रहा है? एक्स सच दैट आई ए माइनस आई इंटू एक्स इज जीरो ना। यस सर। सो व्हाट इज द। ए माइनस आई मैट्रिक्स है। हाँ, तो आप सोचो, कह रहा है कि ए बी द 3x3 मैट्रिक्स सच दैट सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज वन। तो इस लाइन का क्या मतलब है? अगर हर रो का एंट्री का सम वन है, इसका क्या मतलब है? वन आइगन वैल्यू है। सो वन आइगन वैल्यू है ए की, तो ए के पास एक आइगन वैल्यू वन है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बात हर आइगन वैल्यू वन ही होती है, तो ए माइनस आई की आइगन वैल्यू क्या आएगी? जीरो। जीरो। सो ए माइनस आई की आइगन वैल्यू जीरो हो गई। ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट कितना हो गया? जीरो। जीरो हो गया। तो अभी के लिए अच्छा आपको ढूंढना है इसके पास कितने सॉल्यूशन है, तो ये छोड़ दो, अब बस ये सोचो आप कि एक्स इक्वल टू जीरो में दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर। या इनफाइनाइट। तो यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा? यूनिक तब होगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अभी आप ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे उसके पास? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इसने क्या कहा है? एटलीस्ट दो सॉल्यूशन है, तो सही तो बोल रहा है ना? सो ए माइनस आई की आइगन वैल्यू जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो ए माइनस आई इंटू एक्स हैज एटलीस्ट टू सॉल्यूशन। इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये ऑप्शन कह रहा है एटलीस्ट टू सॉल्यूशन है, सही बात है, तो ऑप्शन बी इज ट्रू। ठीक है। अब डी ऑप्शन। यस डी सर। में इसमें ये एग्जांपल है ना, इसने कहा है कि ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है और सम ऑफ ईच एंट्री वन है, तो ए ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता। तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो। अभी के लिए आप देख लो, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इसके ईच रो की एंट्री सम वन है। यस और सर। अभी आप चेक करो इसमें ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है? ऑर्थोगोनल है। ये ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो, आई आएगी, करके देखो जरा, आएगी कि नहीं? तो क्या समझ आया? इसने कहा है कि ए कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसके ईच रो का सम वन है एंड इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक काउंटर एग्जांपल मिल गया, तो डी ऑप्शन गलत है।
ठीक। ओके सर। ज्योमेट्री के एक्सपेक्टेशन से कर सकते हैं, अच्छा वो तो आप उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो